कर लो, अब मैं पुनरावृत्ति नहीं करूंगा। बस अब आपके हाथ में मेरा जीवन है, जिधर भेजना चाहो उधर भेज देना। वो जिधर चाहेंगे उधर भेज देंगे। बोलो भाई, हैं? वो जिधर चाहेंगे। याद रखना, भगवान का नाम तुम लेते रहना। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। वो मरकर किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे हम उधर जाएंगे। न जाने मरकर किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, ये कीमती रत्ना बिखर जाएंगे। इसलिए प्रेम की माला को तोड़ना नहीं, प्रेम को जीवित रखना। और सात्विक प्रेम होना चाहिए, उपासनात्मक प्रेम होना चाहिए। इस प्रेम को जीवित रखना। बाली कहता है जाने दो प्रभु जाने दो, बस में दर्शन करके जा रहा हूं। भगवान ने कहा नहीं, कुछ मांग लो। मांगना तो पड़ेगा, मैं कह रहा हूं मांग लो। बाली कहता है जो मांगूंगा वो दोगे। अब सुग्रीव के कान खड़े हो गए, पता नहीं क्या मांग रहा है, अब मांगता क्या है। अब सुग्रीव ने कान लगाया, क्या मांगना चाहते हो मांगो। कहे मरने वाले की अंतिम इच्छा की पूर्ति हो जाए। देखो एक बात बताएं भैया, अपराधी को फांसी की सजा होती है, होती कि नहीं। जनपद न्यायाधीश आए थे परसों, क्यों भाई, जिला सत्र न्यायाधीश थे ना मुख्य रूप से इस रीवा के, वो आए थे। निश्चित रूप से आप जानते हो, आज वो बैठे हो तो मैं उनसे कहता कि यदि फांसी की सजा आप सुना दोगे तो कभी कभी ये तो कहते ही होगे कि इसकी अंतिम इच्छा क्या है, फांसी जिसको हम दे रहे हैं उसकी अंतिम इच्छा क्या है। तो अंतिम इच्छा की पूर्ति की जाती है कि नहीं की जाती है? की जाती है। भगवान ने कहा कि आज मैं तुम्हारे प्राण ले रहा हूं, तो जिसके प्राण लेता हूं नियम है उसकी अंतिम इच्छा की पूर्ति करनी चाहिए। तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, बोलो, तुम्हारी अंतिम इच्छा की पूर्ति करेंगे। लेकिन भैया सोच समझ के कहना चाहिए। मान लो कोई जिला जज कहे, न्यायाधीश कहे कि फांसी की सजा है, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है बोलो। वो अपराधी कहने लगे हमारी अंतिम इच्छा ये कि मेरे बदले आप ही को फांसी लग जाए। तो बोलो भाई, सब उलट पलट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सब बेकार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हैं? तो लक्ष्मण जी सोच रहे हैं कि अब पता नहीं अंतिम इच्छा में क्या बोलता है ये। बानर भालू भी सोच रहे हैं अंतिम इच्छा में जाने क्या बोलता है। आज सुग्रीव खास तौर से सोच रहा है कि अंतिम इच्छा में कहता क्या है। को यही कह दे कि मैं तो मर ही रहा हूं, ये भी मर जाए हमारे साथ, हमारी यही अंतिम इच्छा है। क्यों भाई, जाने क्या आए बाएं साएं बक दे, कुछ ठिकाना नहीं। लेकिन वाह क्या बात है, मरने वाले का संतुलन। अपराधी था लेकिन मरते समय कितना बढ़िया संतुलन है, उसकी वाणी क्या निकल रही है। याद रखो, इसलिए कहता हूं रामायण को पढ़ो और परिवर्तन करने की कोशिश करो। केवल इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया, इससे काम चलने वाला नहीं है। मरने वाले का संतुलन बिगड़ जाता है। लेकिन एक अपराधी था, भगवान का दर्शन पा लिया, पापों का प्रायश्चित कर लिया और पुनरावृत्ति ना हो इसके लिए संकल्प ले लिया और ये भी कह दिया कि कर्म के मुताबिक मुझे योनि दे दो, जैसा मैंने कर्म किया, बस मृत्यु के समय जिस योनि में जाऊं मरूं तो दर्शन दे देना, बस इतना वचन दो। भगवान ने विवश किया, नहीं नहीं और मांगो और मांगो और मांगो। तो कहा अब मैं मांग रहा हूं। मरण करने वाला जिसका मरण हो रहा हो वो विरोध छोड़ के ना जाए। बाली कह रहा है मरने वाला व्यक्ति जब मरे तो विरोध छोड़ के ना जाए, विरोध समाप्त करके मरे। बोलो कितना बढ़िया मरण है और मरने वाले की सोच कितनी अच्छी है। भगवान ने कहा कहना क्या चाहते हो? बाली ने कहा मैं ये कहना चाहता हूं, सारी दुनिया ये कहेगी मेरे मरने के बाद कि सुग्रीव और बाली दोनों में विरोध था। बोलो था। और विरोध का परिणाम ये हुआ कि बाली को मरना पड़ा। विरोध, इसका मतलब है कि मैं मर जाऊंगा लेकिन विरोध छोड़ के जाऊंगा। विरोध छोड़ के जो मरते हैं उनकी कीर्ति में कलंक लग जाता है और सदा सदा के लिए उनका यश कलंकित रहता है। बोलो रहता है कि नहीं? उनका जीवन कलंकित रहता है कि नहीं रहता है? और रावण का भी देखो, हर दशहरा के दिन फूंका जाता है, बोलो कलंक मिट पाया? मिट पाया? मैं कहता हूं कंस भी तो मरा, हर साल कोई कंस को जलाता है क्या? जल्दी बोलो। हिरण्यकश्यप को कोई जलाता है? नहीं जलाता ना, नहीं जलाता। बाणासुर को कोई जलाता है? मेघनाथ को, रामलीला में मेघनाथ तो जलता है, मरता है,
मरता है कि नहीं मरता है? मेघनाथ का एक दिन दिखाते हैं मरने का, लेकिन असली रूप से जहां रामलीला नहीं होती, गांव गांव में बोलो रावण ही फूका जाता है कि नहीं? नियमानुसार रावण फूका जाता है। 9 लाख साल से भी ज्यादा हो गए हैं, लेकिन रावण को हर दशहरा के दिन फूकते चले आ रहे हैं। कितना बड़ा कलंक मिला उससे। बाली कहता है मैं ये चाहता हूं कि मरने के पहले मेरा भाई सुग्रीव मेरे हृदय से लग जाए, बस। और जैसे ही मैं भाई को हृदय से लगा लूं और अंतिम श्वास मेरी निकल जाए, प्रभु दुनिया ये समझ जाए कि विरोध समाप्त करके बाली मरा है। और मैं ये कहता हूं पंपापुर के निवासियों से कि मेरे मरने के बाद बगावत मत करना, नहीं कहीं सिंपैथी आ जाए तो अंगद को राजा बनाने के लिए अड़ जाओ, अनशन पर बैठ जाओ, क्योंकि यही तो होता है ना, सिंपैथी हो जाती है ना। कहीं ऐसा ना हो कि अंगद के प्रति सिंपैथी आ जाए और विरोध करने लगना कि नहीं अंगद को ही बिठाला जाए, सुग्रीव को सिंहासन पर बैठने का अधिकार नहीं है क्योंकि ये चाचा है वो बेटा है। अच्छा, भाई की संपत्ति भाई को नहीं मिलती है, बाप की संपत्ति बेटे को मिलती है। बोलो मिलती है कि नहीं मिलती है? नियम तो यही कहता है, यही नियम कहता है कि नहीं? लेकिन विरोध मत करना। जिस तरह से पंपापुर निवासी हो तुम बाली का सम्मान करते रहे, ठीक उसी प्रकार से सुग्रीव का सम्मान करते रहना। ये मेरा अंतिम बयान है। और सुनो प्रभु, बस इच्छा यही है, मैंने स्पष्टीकरण कर दिया है, राज्य का कोई विवाद नहीं रहेगा, लेकिन ये विवाद भी समाप्त हो जाए कि भाइयों में दूरियां रही, दूरियां रही है, दूरियां समाप्त करके मैं जाना चाहता हूं। इसलिए कृपा करके आप इतनी कृपा कर दीजिए, मैं यही मांग रहा हूं कि प्राण निकल रहे हैं, इसके पहले मेरा भाई सुग्रीव मेरे हृदय से लग जाए। भगवान ने कहा ये तो बहुत छोटी सी बात है सुग्रीव, तुम फ्रंट पे आ जाओ, तुम बैक में क्यों हो? आओ फ्रंट पे, अपने भाई से लग जाओ, हृदय से लगो। मरने जा रहा है, अंतिम श्वास निकल रही है, हृदय से लग जाओ। सुग्रीव बोला मरने वाले से दूर ही से राम राम करवा देना चाहिए, हृदय से लगे और पता नहीं कौन सी चूड़ी कस दे तो हम भी मरे और वो भी मरे और दोनों जाएं। भुजाओं में बड़ी ताकत है, इसलिए भैया, इसलिए प्रभु आप थोड़ा सा कृपा करें मेरे ऊपर, क्योंकि भुजाओं की ताकत का अनुभव सुग्रीव को है, वो किसी को नहीं है, बड़ी ताकत है। भगवान ने कहा कि अगर तुम्हें ये विश्वास है कि इसकी भुजाओं में बल है, ये भुजाएं मार सकती हैं, तो तुम्हें ये विश्वास नहीं है कि मैं तुम्हें जिंदा कर सकता हूं। अगर मारने की ताकत बाली में है तो जिंदा करने की ताकत मुझ में है, इसलिए विश्वास करो, जाओ हृदय से लगो। कहे आप कह रहे हैं तो आपों को दंडवत कर रहे हैं अंतिम, क्योंकि लौट के आए कि नहीं आए। अब आप कह रहे हैं तो आपों को प्रणाम करके जा रहे हैं, कृपा होगी तो सब कुछ हो जाएगा, लेकिन जा रहे हैं। और जैसे ही बढ़ा तो कांपता हुआ गया, लंबी लंबी भुजाएं बाली ने फैलाई, कहा मेरे भाई आज मैं मरने जा रहा हूं, लेकिन तुझे हृदय से लगाना चाहता हूं। और जैसे ही बाली ने अपने भाई को हृदय से लगाया, अंगद रो रहा था, तारा की आंखों में आंसू थे। तारा से पूछा तू क्यों रो रही? इसलिए तेरा पति जा रहा है, इसलिए। वो अंगद तू क्यों रो रहा? तुझे राज्य नहीं मिला, संपत्ति नहीं मिली? कहे नहीं 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 नहीं, फिर क्यों रो रहा है? तुझे ये भी भान नहीं है कि मेरी मौत कैसी, इस अभागे की मौत किस तरह की होनी चाहिए थी, लेकिन क्या सदगति को प्राप्त हो रहा है, इतना भी भान नहीं है तुझे? आंखों में आंसू क्यों हैं? भगवान ने कहा एक काम करो, अगर भाई को हृदय से लगा लिया है तो पुत्र को भी हृदय से लगा लो। एक हाथ से भाई को, दूसरा हाथ बेटे को दे दो। अंगद को भी हृदय से लगा लो, क्योंकि इसे कुछ नहीं मिला तो हृदय तो मिला कम से कम बाप का। बाली कहता है नहीं नहीं नहीं, इस हृदय पर केवल भाई का अधिकार है, इस हृदय पर भाई का अधिकार है, बेटे का हृदय पर अधिकार नहीं है, बेटे का बाप के हाथ पर अधिकार है। जितने भी अधिकार हैंडओवर करता है बेटे के लिए, वो हाथ ही से तो करता है कि छाती से करता है? बोलो, दस्तखत छाती से होते हैं कि हाथ से होते? जल्दी बोलो। हाँ, हाथ से होते कि नहीं होते? नियम है कि नहीं? हाथ से। इसलिए हाथ पर अधिकार है, पकड़ मेरा हाथ। और मैं वो दौलत देके जा रहा हूं कि संसार में मरने वाले किसी बाप ने वो दौलत नहीं दी होगी। पकड़ मेरा हाथ। बोलो, इस विधा से कोई मरा आज तक संसार में? जल्दी बोलो, मरा हो तो बताओ कि भाई को हृदय से लगाए हो और बेटे से कहे हाथ पकड़, और भगवान सामने खड़े हो हैं और चैलेंज से मर रहा है, प्राण त्याग रहा है। बोलो, ऐसी मौत किसी की हुई हो तो बता दो जरा। अब आप सुनिए, इसका मतलब है कि उसने पाप को स्वीकार किया और प्रायश्चित तत्काल किया कि मैं स्वीकार करता हूं, मैं स्वीकार
करता हूं। और राम जी जब जा रहे थे तो दशरथ जी ने यह स्वीकार नहीं किया, राम तुम ब्रह्म हो, मैं तुम्हें समझ गया हूं, तुम ब्रह्म हो। बोलो भाई, बस यही कहते रहे, बेटा 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 चला गया, बेटे तुम मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता हूं। बोलो करते रहे कि नहीं करते रहे?